साथ साहब क्या कंसिडर कर सकते हैं हम सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक ये जो केस है इसकी समाअत चल रही है, क्या मुमकिन फैसला हो सकता है जो अभी तक के रिमार्क्स से उनको मद्देनजर रखते हुए? देखिए, इफेक्टिवली सुप्रीम कोर्ट के सामने दो मुख्तलिफ सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट को किसी ना किसी तरीके से जवाब देने पड़ेंगे। एक बुनियादी लीगल सवाल है कि क्या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें किसी सिविलियन का जो ना फौजी खुद रहा हो कभी, ना रिटायर्ड फौजी हो, ना फौज के साथ काम करता हो, क्या ऐसे सिविलियन का किसी सिचुएशन के अंदर मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता? 9 मई से कता ताल्लुक होकर एक लीगल सवाल कि क्या आईने पाकिस्तान में इस चीज की इजाजत है कि एक ऐसा शख्स जो ना फौजी है, ना फौजी था, ना फौज के साथ काम करता है, वो एक कंप्लीटली डिसकनेक्टेड पर्सन है, क्या वो कोई ऐसा ऑफेंस कर सकता है जिसकी वजह से उसका फौजी अदालत में ट्रायल हो? ये एक कानूनी सवाल है, एक आईनी सवाल है। ये आर्टिकल 8 की, आर्टिकल 9 की, आइन के स्केड्यूल की ये इंटरप्रिटेशन का सवाल है। ये प्रिंसिपल्ड क्वेश्चन है जो सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले जवाब देना पड़ेगा। माजी में जिस मुकदमे की अपील में इस वक्त मुकदमा सुना जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जजमेंट थी, जो इजाजुल एहसन साहब वगैरह के बेंच की जजमेंट थी जी, उसने इस नतीजे पे पहुंचा कि ऐसी सिचुएशन नहीं हो सकती। हमारे आइन में, हमारी जमहूरियत में इसकी गुंजाइश नहीं है कि एक ऐसा सिविलियन जो कभी भी फौज से कनेक्टेड नहीं था, ना उनके साथ काम करता है, ना रिटायर्ड है, किसी भी सिचुएशन में कनेक्टेड नहीं है, कि वो भी एक ऐसा ऑफेंस कर सकता है जिसका मिलिट्री ट्रायल हो। ये पहला बुनियादी सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट को आंसर करना पड़ेगा। बज़ाहिरन लगता यह है कि इसके ऊपर भी मंदोखेल साहब के, दीगर लोगों के कुछ बड़े तल्ख जज साहिबान के सवालात थे, लेकिन बज़ाहिरन लगता यह है, खास तौर पे इस बात से कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इजाजत दे दी मिलिट्री कोर्ट्स को कि वो कुछ फैसले सुना दें, लगता यह है कि अदालत इस नतीजे पे पहुंचेगी कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पे एक सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल किया जाए। अच्छा, दूसरा बुनियादी सवाल जो इससे अगला सवाल है, अगर इस सवाल का किसी वजह से सुप्रीम कोर्ट हाँ में जवाब देती है कि हाँ ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि एक सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल किया जाए, तो दूसरा सवाल उठेगा, और वो सवाल ये है कि क्या 9 मई के वाकयात, क्या वो कोई ऐसी सिचुएशन बना रहे हैं जिसके अंदर मिलिट्री ट्रायल हो, या 9 मई के अंदर इस तरह के वाकयात नहीं हुए और इनका सिविलियन ट्रायल हो सकता है, खौफ टेररिज्म कोर्ट्स में हो, सेशन अदालतों में, कहीं और हो। ये दो बुनियादी सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाए जाने हैं। लगता यह है कि पहले सवाल में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इजाजत दे चुकी है हमारा आईनी बेंच के आप मिलिट्री केसेस के मुकदमात का फैसला सुना दें, तो लगता यह है कि वो इस नतीजे पे पहुंचेगी कि मिलिट्री ट्रायल सिविलियंस का हो सकता है। अच्छा। अब दूसरा सवाल यह है कि क्या वो इस नतीजे पे पहुंचेगी कि वो तमाम लोग जो गिरदो नवा में मौजूद थे 9 मई वाले दिन, जो लेट से लॉन में तो किसी जगह पे गया, अंदर नहीं गया, कोई दीवार के बाहर खड़ा था, कोई सड़क पे खड़ा था, क्या तमाम लोगों का मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए या सिर्फ उन लोगों का होना चाहिए? साथ साथ तफरीक पे जो रिमार्क्स आए भी, तफरीक किस तरह की गई है, जो तादाद थी